ये सब्जी सभी को पसंद आती है। मटर पनीर बच्चे बड़े बूढ़े सभी को, बच्चे तो बहुत प्यार से खाते हैं क्योंकि इसमें पनीर होती है और ये बनाना भी बहुत अच्छा इजी है। और सर्दियों में तो मटर भी बहुत अच्छे ताजे ताजे मिलते हैं, तो आप भी इस तरह से एक बार सब्जी बनाइए। तो आज मैं अपने मटर पनीर की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टमाटर ले ली हूँ मैं। अब इसे मैं इस तरह से काट लूँगी, काट करके इसके ये निकाल दूँगी मैं। और इसे इस तरह से काट करके एक बड़े बर्तन में इस तरह से मैं डाल दूँगी। देखिए इसे इस तरह से काट लूँगी। इन सभी को इस बर्तन में डाल दूँगी। इसमें 10-12 दाने काजू डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो काजू को स्किप कर सकती हैं, इसकी जगह आप मगज के दाने भी ले सकती हैं, लेकिन इसे मगज के दाने लीजिएगा तो इसे उबालिएगा नहीं मगज के दाने को। उसे जब पेस्ट बनाइएगा उसी समय में उसे डालिएगा। तो काजू डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी जिससे टमाटर अच्छी तरह से उबल जाए। इसमें 1/4 चम्मच मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे अब इसी चाकू से मैं मिला दे रही हूँ। देखिए इसे मिला करके अब गैस पर इसे रख देंगे। अब इसे टमाटर को ना उबलने देंगे जब तक ये थोड़ी सी पक करके सॉफ्ट नहीं हो जाती है। मैं तकरीबन 1 बड़ी कटोरी मटर ली हूँ। इसे क्या करूँगी, इसे एक बड़े बर्तन में पानी ले लूँगी और इसमें से मटर को डाल दूँगी और थोड़ी सी नमक डाल दूँगी जिससे मटर अंदर तक नमकीन हो जाएगी। और इसे भी मैं उबाल लूँगी। अब टमाटर लगभग उबल चुकी है, अभी थोड़ी सी और सॉफ्ट होगी तो इसे मैं दूसरे गैस पर शिफ्ट कर लेती हूँ टमाटर को। अब मैं इसे ढक दूंगी। अब इसे भी उबलने दूंगी जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती है। जब तक ये मटर और टमाटर उबल रहे हैं तब तक मैं पनीर को कट कर लेती हूँ। इसे आप अपने अनुसार जैसे चाहें उस तरह से कट कर सकती हैं। देखिए मैं सारे पनीर को इस तरह से काट कर ली हूँ। अब इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। मेरे टमाटर भी उबल गए हैं। देखिए ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए ये पक गए हैं और काजू भी हो गई है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब इसे ठंडा होने देंगे। मैं तकरीबन 2 प्याज ले ली थी और इसे लच्छों में काट ली हूँ। जैसे बिरयानी में डालने के लिए लच्छे में नहीं काटते हैं, उस तरह से इसे काट लेना है। मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें करीब मैं 1 बड़ी चम्मच से 4 चम्मच तेल डाल दूँगी जिससे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब तेल गर्म हो जाएगी तो इस प्याज को डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल काला नहीं करेंगे फ्राई करके। जैसे ये थोड़ी सी सुनहरी हो जाएगी तो निकाल लेंगे। जैसे बिरयानी में डालने के लिए प्याज नहीं रहती है फ्राई, बस उस तरह करके फिर प्याज को निकालना है। तो ये भी भुनेगी प्याज। देखिए मेरे प्याज अब हो गई है। अगर ज़्यादा इसे करेंगे तो प्याज बहुत जल्दी जल जाती है। अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे इसमें और प्याज को दाब करके इसके जितने एक्स्ट्रा तेल होंगे वो मैं निकाल लेती हूँ। एक छन्नी ले ली हूँ, उससे मैं इसे दाब करके निकाल लूँगी। निकाल ली मैं। देखिए मैं सारे प्याज को निकाल रही हूँ। अब इसे भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मुझे तेल की क्वांटिटी अभी ज़्यादा दिख रही है तो इसलिए मैं थोड़ी सी तेल अभी निकाल लूँगी, फिर ज़रूरत होगी तो बाद में मैं इसे डालूँगी। तेल मैं कम कर दी हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये पनीर के टुकड़े को डाल करके थोड़ी सी भून लूँगी इसे हल्का। से इसे हल्के हाथों से ही अलग पलट करके भूनिएगा। अब मेरी पनीर भून गई है।
आप चाहे तो पनीर को डायरेक्ट भी यूज कर सकती है, लेकिन मेरे घर में ना डायरेक्ट पनीर नहीं खाते हैं, इस तरह से थोड़ी सी भूननी पड़ती है। तो अब मैं भून ली हूँ इसे। देखिए ये हो गई। अब इसे मैं उतार ले रही हूँ। अब चलिए मटर को देख लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुई कि नहीं। तो मटर भी सॉफ्ट हो गई है। देखिए मटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और जो ये पनीर मैं भूनी थी उसे मैं इसमें डाल दूंगी। पनीर को डाल दूंगी। सारी पनीर डाल दी हूँ। अब इसे थोड़ी देर मैं छोड़ दूंगी। अब ये टमाटर थोड़ी ठंडी हो गई है, जिसे इस तरह हाथ लगा सकते हैं। अब इसके छिलके को मैं निकाल लूंगी। जो छिलके निकलेंगी उसे निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेंगी तो उसे आप पेस्ट बारीक पीस भी तो छिलके पीस जाएंगे, लेकिन मैं निकाल ले रही हूँ। मैं उधर जो पनीर डाली थी उसे भी मैं पानी सब अलग कर लूंगी, मटर और पनीर को। अब क्या करेंगे, इसमें ये टमाटर और काजू वाले सारे को डाल देंगे। टमाटर काजू जब डाल दिए तो इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी और अदरक डाल दूंगी। अदरक भी करीब 1.5 इंच इतनी बड़ी है। 2 हरी मिर्ची डाल दूंगी और थोड़ी सी 10-12 दाने मैं इसमें काली मिर्च डाल दे रही हूँ। और ये जो प्याज को मैं फ्राई की थी उसे भी इसमें डाल दूंगी। और देखिए थोड़ी सी मैं बचा ली हूँ, इसे बाद में मैं यूज करूंगी। और इन सभी का बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूंगी। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें पानी डालूंगी, अगर नहीं तो नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही पानी है। तो इसका पेस्ट मैं बना ले रही हूँ। पेस्ट बन करके तैयार हो गई। देखिए ये ऐसे बनी है। देखिए इस तरह का इसका क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए। देखिए अगर आपसे इस तरह से नहीं, अगर आपसे पिसा पाएगी तो आप इसे फिर किसी छन्नी से छान लीजिएगा, जिससे ये बारीक वाले पेस्ट अंदर आ जाएंगे और जो थोड़े मोटे होंगे वो निकल जाएंगे। तब इसे मैं साइड में अब रख देती हूँ। अब चलिए वापस गैस की ओर, इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, तेल डाल दूंगी। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप जो तेल खाती होंगी वो डाल दीजिएगा। अब इसमें थोड़ी सी जीरा डाल दूंगी और जीरा को थोड़ी चटकने दूंगी। और इसी में मैं स्वाद थोड़ी 1 पिंच हींग डाल दे रही हूँ। और उसके बाद ये जो पेस्ट बनाए थे ना, इसे डाल देंगे। इसे डाल करके अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे और इसे मैं ढक करके पकाऊंगी, नहीं तो इसके छींटे बहुत ज्यादा ही बाहर आते हैं। इसे ढक करके ही पकाइएगा। अब बीच बीच में इसे अभी चलाते रहिएगा। इसमें क्या करेंगे, धनिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर। बीच बीच में इसे मिलाते भी रहिएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ही इसके छींटे बाहर आते हैं। और उसके बाद फिर 1/4 चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच इसमें मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सभी को डाल करके अच्छी तरह से मिला दूंगी। अगर आपके पास ये पनीर मसाला हो या शाही पनीर मसाला जो भी हो, आप उसे इसमें डाल सकती हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं थोड़ी सी इसमें पनीर मसाला डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास ये सब में कुछ नहीं हो तो भी आप इस तरह भी बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगी। अगर जिस समय अगर आपके मेरे पास तो नहीं थी, अगर आपके पास मान लीजिए धनिया पत्ता है या उसके डंठल है, तो उसे आप जब मैं ये टमाटर वाली पेस्ट बनाई थी तो उस समय भी आप डाल के उसमें मिक्सी में और उसका पेस्ट बना लीजिएगा, तो भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली। अगर आपके पास हो घर में तो आप जरूर डालिएगा। इस समय में थोड़ी सी मैं नमक डाल दूंगी, जिससे ना ये मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। टमाटर है इसलिए थोड़ी सी नमक डाल दी हूँ, अच्छी तरह से पकेगी। कस्तूरी मेथी है, इसे क्रश करके डाल दूंगी। 1 चम्मच है मेरे पास ये करीब। इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला दूंगी। हाँ, मगर कुछ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप मसाले डालिएगा
तो आप इसमें अगर काजू डाले हैं तो इसे कम आंच पर ही भूनिएगा और चलाते रहिएगा ध्यान से, इससे नीचे चिपके नहीं, क्योंकि काजू डालने के बाद मसाले जल्दी चिपकते हैं। क्योंकि अब लगभग ये थोड़ी थोड़ी अब भुनने लगी है, इसके सारे पानी सूख गए। देखिए जब मसाले भून जाएंगे तो देखिए मसाले चारों तरफ से तेल छोड़ने लगे और मसाले का टेक्सचर भी दाने दाने हो गई है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस स्टेज पर मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी। आप गर्म पानी ही डालिएगा। देखिए इसमें थोड़ी सी गर्म पानी डाल दी हूँ मैं और इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी। पानी डालने के मिलाने के बाद मैं ये सारे मटर और ये डाल दूंगी पनीर को और इसे अच्छे मिला दूंगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी खाते हैं तो आप इसे कम पानी डालिएगा, और आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तब आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिला करके पहले अच्छी तरह से मैं अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पहले भी थोड़ी थोड़ी नमक डाले हुए हैं, इसलिए नमक डाल करके अब इसे मैं मिला लूंगी। अगर आप सूखी खाना चाहते हैं तो इस तरह से उबाल बंद कर सकते हैं गैस को, और नहीं तो इसमें ग्रेवी वाली बनानी है तो थोड़ी और पानी डालनी पड़ेगी। मैं तो लटपटी से और ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी जम जाएगी, तो इसमें मैं थोड़ी सी और पानी डाल दूंगी। लेकिन पानी मटर को ज़्यादा देर या पनीर को पकाना नहीं है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगी। देखिए अब इसे मैं मिला दूंगी, ये हो गई। और वो जो मैं प्याज काटी थी तो उस प्याज को इसमें डाल दूंगी। जो प्याज थोड़ी सी मैं लास्ट में बचा ली थी कि इसे मैं बाद में यूज करूंगी, इसे डाल करके इस तरह से अच्छी तरह से मिला देना है। और इस स्टेज पे थोड़ी सी मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूंगी। इसमें स्वाद के अनुसार मैं इसमें गरम मसाला डाल दे रही हूँ। देखिए अब ये हो गई है इस तरह की गाढ़ी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें क्रीम है, देखिए ये क्रीम है। अगर आपके पास क्रीम है तो ठीक है, नहीं तो आप दूध की छाली को डाल सकती है। इसे डाल करके अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकती हैं। जब ये मिल जाएगी तब गैस को कर देंगे बंद। अब मेरी मटर पनीर बन करके तैयार हो गई है। मेरी तो ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।